हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी ये पहली क्लास है और आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े रहें और आपको पूरी की पूरी जो है क्लास जो है आपको इसमें दिया जाएगा। हम लोग जो है सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपका सेशनल एग्जामिनेशन हो चाहे सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, इससे क्वेश्चन आने तय हैं। तो बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और उतनी अच्छे से प्रिपेयर भी करके एग्जाम टाइम में आप जाइएगा। हम देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वास्तव में अभी तक जब हम लोगों ने 10+2 पढ़ा था तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है? हम लोगों ने अभी तक देखा है कि अगर हाइड्रोजन जो है एक एटम है, अगर एक एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 है तो किस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो कैसे हम लिखते हैं? हम लिखते हैं 1s1। ये कब लिख रहे हैं? जब हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है। ऐसे ही अगर हमें कहा जाता है कि हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 1s2। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाता है लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो हम लिखते हैं 1s2 एंड 2s1। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो लिखे जा रहे हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए लिखे जा रहे हैं? ये लिखे जा रहे हैं एटम के लिए। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइंड हो रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है किसका? फॉर्मेशन कर रहा है H2 मॉलिक्यूल का। ऐसा तो क्या जो H2 मॉलिक्यूल है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में ही रहेंगे या कुछ नए ऑर्बिटल बनेंगे? इसका आंसर कहां मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ऐसे ही क्या हीलियम का एक एटम अगर दूसरे एटम से मिलकर के हीलियम मॉलिक्यूल बना रहा है तो ऐसे कंडीशन में इस हीलियम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? ये इंफॉर्मेशन मिलेगा इस थियरी से। यानी कहने का मतलब है इस थियरी में हम क्या देखने जा रहे हैं? इस थियरी में ये देखने जा रहे हैं कि अगर एटम का कॉम्बिनेशन हो रहा है और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है किन ऑर्बिटल में पाया जाएगा, उस ऑर्बिटल का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। अब इसमें ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं इसके बारे में आपको हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, तब जाकर के इसके मेन कंटेंट पर आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब देखिए क्या देने वाले इंफॉर्मेशन आपको हम यहां से। ऐसे बच्चे जो नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रोज 7 बजे आपको ये एक क्लास मिलेगी हर दिन आपको। तो आप आराम से एक काम कर सकते हैं कि आप जो है कॉपी पेन लेके बैठे और चीजों को नोट भी करते चले। अभी जहां पे नोट करने का आएगा वहां पर मैं आपको नोट भी कराते चलूंगा। अभी समझने का टॉपिक है तो आप समझिए केवल अभी। अब देखिए क्या है कि सपोज करिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे है। सपोज करिए कि अब मैं लिख रहा हूं, ये आप नोट भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में भी। एटॉमिक ऑर्बिटल में लिख रहा हूं, यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लिख रहा हूं ऐसा, और एक साइड में मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसा। ये आप नोट भी कर लीजिएगा कॉपी पे, आपको आसानी रहेगा समझने में, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर समझ करके करेंगे काम को तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए जरा सा एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर आप सपोज करिए कि यहां पर एक एटम ए है और एक एटम बी है ऐसा।
अगर ये दो एटम हैं और एक एटम का 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड कर रहा है, एक बात ध्यान देने वाली है कि कॉम्बिनेशन उन्हीं ऑर्बिटल का होगा जिनकी सिमेट्री मैच करेगी और एनर्जी जो है बराबर होगी या लगभग बराबर होगी। यानी 1s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन 1s ऑर्बिटल के साथ ही होगा। अगर एक एटम A है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, दूसरा एटम B है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, अगर ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहे हैं तो यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनने चाहिए, ये अगर आपको देखना है तो बहुत ही आसान सी बात है। देखिए, अगर आपको याद होगा छोटी क्लास में 10+2 की क्लास में 1s ऑर्बिटल जब भी आप दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, सर्कुलर। अगर दूसरा एक 1s ऑर्बिटल है तो यह भी कैसा होगा, इस तरह का सर्कुलर होगा, ऐसा। अगर इन दो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है मतलब दोनों ऑर्बिटल जो है आपस में ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह की ओवरलैपिंग, ये भी 1s ऑर्बिटल एक एटम का है और ये भी 1s ऑर्बिटल एक एटम का है। जैसे हमने A और B ले रखा था तो ये जो है A का है और मान लीजिए ये B का है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग जो होती है, इससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड है? क्योंकि जो ओवरलैपिंग यहां पर आप देख रहे हैं ये किसका टाइप है, ये टाइप है हेड टू हेड ओवरलैपिंग का। यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब कभी भी होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा। अब देखिए, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो हमेशा जिस तरह की ओवरलैपिंग होगी उस तरह का सिंबल आपको देना होता है। यानी अगर एक एटम का 1s ऑर्बिटल दूसरी एटम के 1s ऑर्बिटल से कंबाइंड करेगा तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें से जो पहला बनेगा वो होगा सिग्मा 1s। सिग्मा क्यों लिखा? क्योंकि ओवरलैपिंग कैसी है, हेड टू हेड टाइप की है और इससे बनने वाला बॉन्ड कैसा है, सिग्मा है। 1s क्यों लिख रहे हैं? जो ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहा है उसको हम नीचे यहां पे लिखते हैं, तो 1s ऑर्बिटल। अब देखिए, दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं एटम के। अगर एटम के दो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतनी ही संख्या में बनने चाहिए। यानी अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या भी 2 होनी चाहिए। तो अगर एक सिग्मा 1s आपने लिखा है तो जो दूसरा आपका ऑर्बिटल होगा उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या करना होता है, जो दूसरा ऑर्बिटल बनेगा उसमें आपको बस लगाना होता है क्या चीज, स्टार। ऐसे स्टार लगा दीजिए और कुछ नहीं करिए, और नीचे सेम ऑर्बिटल। यानी सिग्मा 1s अगर एक बन रहा है तो दूसरा जो ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा स्टार 1s बनेगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हुआ तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पे नए बने हैं। अब ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं इसको हम लोग सिग्मा 1s से दिखा रहे हैं और जो दूसरा है उसको सिग्मा स्टार 1s से दिखा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन 1s के लिए है। अब सपोज करिए कि इसी का देखिए एटम जो है वही है, एटम A का अगर मान लीजिए 2s ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहा है B के 2s ऑर्बिटल से, ऐसा, तो अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां बन रहे हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से बनने चाहिए, अगर ये देखना आपको है तो देखिए फिर से, देखिए s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल देखिए फिर से स्फेरिकल है। ये 2s ऑर्बिटल है एक एटम A का और ये देखिए 2s ऑर्बिटल है एटम B का, ऐसा। इसका जब कभी भी कॉम्बिनेशन होगा मतलब ओवरलैपिंग, जब कभी भी इसकी ओवरलैपिंग होगी तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपको फिर से जो कॉम्बिनेशन दिखाई देगा वो फिर से किस तरह का होगा, वो फिर से होगा आपका हेड टू हेड, इस तरह का। यानी ये कॉम्बिनेशन जो है फिर से क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी अगर कॉम्बिनेशन A एटम के 2s का B एटम के 2s के साथ हो रहा है तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, तो इस सिंबल को लिया करिए, यानी सिग्मा, और जो कंबाइंड ऑर्बिटल हैं उनको हमेशा आप ऐसे नीचे लिखा करिए। तो बना क्या, सिग्मा 2s बना नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
अगर आपने एक बना लिया है तो दूसरे में हमने कहा कुछ नहीं किया करिए, बस यहां पे ऐसे स्टार लगा दीजिए, यानी अगला जो ऑर्बिटल होगा वो होगा आपका सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। ये कॉम्बिनेशन हमने 1s का देखा और 2s का देखा है। इसी तरह अगर हमारे पास, अब देखिए यहां पे, इसी तरह अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स अब जो हैं p के आते हैं, अब मान लीजिए p ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए क्या है भाई, हमारे पास मान लीजिए है 2pz एक का, तो दूसरे का भी b का भी 2pz सपोज करिए ऐसा। अब अगर pz ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहे हैं तो देखिए जरा सा p ऑर्बिटल्स को कैसे हम दिखाते हैं, जैसे देखिए यहां पे, यहां देखिए अगर हम z एक्सिस यहां पे ले लेते हैं ऐसा, तो z एक्सिस यहां पर आ जाएगा। अगर हम x एंड y ले लेते हैं तो x एंड y आप कहीं भी ले सकते हैं ऐसा। अगर z एक्सिस हमने ये माना है तो z एक्सिस देखिए कैसा है, z एक्सिस पे ऐसे आप बनाएंगे तो ये जो लोब होगा ये pz का होगा ऐसा। हमने z एक्सिस नीचे माना हुआ, आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, हमने अपनी सुविधा अनुसार z एक्सिस को यहां पे लिया हुआ है। अब सपोज करिए कि एक pz दूसरे pz के साथ कंबाइंड करने वाला है, तो एक pz हमने बनाया तो दूसरा pz कैसे बनेगा भाई, दूसरा pz देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए दूसरा pz अगर आपको बनाना है तो देखिए कैसे बनाना पड़ेगा आपको, देखिए ऐसे करके ऐसे, ये भी pz है, अगर ये z है तो ऐसा। और जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, तो इन दोनों ऑर्बिटल को पास पास ले आइए ऐसा, और जब ये दोनों ऑर्बिटल पास पास आ जाएंगे तो फिर से जो आपकी ओवरलैपिंग होगी वो फिर से सिग्मा टाइप की होगी, मतलब हेड टू हेड टाइप की होगी। तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा फिर से बनेगा। करके दिखा दें आपको जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं यार, देखिए नीचे बना रहा हूं मैं छोटा सा, देखिए ये pz अगर हम सपोज कर रहे हैं एक का है और ये सपोज करिए pz दूसरे का है ऐसे, देखिए तो ये ओवरलैपिंग फिर से है और ये ओवरलैपिंग फिर से हेड टू हेड है, यानी कहने का मतलब है जो यहां फिर से बॉन्ड बनेगा वो फिर से क्या बनेगा, सिग्मा ही बनेगा। यानी अगर किसी भी एटम का 2pz ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के 2pz से कंबाइंड कर रहा है तो जो नया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एंड नीचे क्या लिखेंगे 2pz। क्यों 2pz, क्योंकि कंबाइनिंग ऑर्बिटल देखिए क्या है 2pz है। इस तरीके से एक ऑर्बिटल बन गया तो दूसरा ऑर्बिटल बनाना आसान है। कैसे, मैंने बता रखा है, मैंने कहा है कुछ नहीं करिए बस स्टार लगाइए, ये देखिए स्टार लगा दिया बन गया। तो यानी यहां पर हमने 2pz दिया तो दूसरा ऑर्बिटल कैसा बना दिया, दूसरा ऑर्बिटल हमने बना दिया सिग्मा 2pz स्टार। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी तक। अब देखिए क्या है, अब देखिए अगर मान लीजिए ये ऑर्बिटल आपका 2px है एक एटम B का, और ये कंबाइंड करने वाला है किसके साथ, दूसरे 2px के साथ। कॉम्बिनेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स के होंगे जिनकी सिमेट्री मैच करे। सिमेट्री मैच करने का मतलब ओवरलैपिंग पॉसिबल है ऐसा, और साथ में एनर्जी भी बराबर हो या लगभग बराबर हो। तो इसीलिए हम लोग देखो सेम ऑर्बिटल को यहां पे चूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका इसके साथ दिखा रहे हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसे करने से सिमेट्री मैच नहीं करेगी, मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो यहां 2px लिया, इसका भी हमने 2px लिया। अब देखिए जरा सा कि 2px में कैसा होना चाहिए, इधर देखिए हमने इसे z मान के रखा हुआ था और इसे हमने x माना था और तब ये भी x है, और इसे हमने y माना है तो ये भी y है और ये भी z है, ऐसा है। तो अब देखिए हमने लिया है 2px, इसका मतलब है जो लोब होगा वो x एक्सिस पर होगा, ऐसे होगा। तो एक एटम जो एटम A है उसमें लोब ऐसे है, तो B में भी तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम B में भी देखेंगे तो लोब कहां पर बनेगा, ये लोब भी देखिए ऐसे बनेगा, ऐसा। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो देखिए कभी भी हेड टू हेड नहीं होगा। हेड टू हेड का मतलब है एक ऑर्बिटल ऐसा हो दूसरा ऐसा हो और इस तरह की ओवरलैपिंग हो। लेकिन यहां पर देखो क्या है, यहां पे अलग सिस्टम है। यहां पर देखिए लोब ऐसे है, ऐसे लोब है, और दूसरा देखिए लोब कैसा है, देखिए ऐसा है।
अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा लेटरल होगी। लेटरल का मतलब ये है कि यहां पर ये लोब इससे और इस लोब का इससे लेटरल है। और अगर लेटरल है तो इसका ये कहने का मतलब है कि जो यहां पर ओवरलैपिंग होगी उससे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा नहीं बनेगा। अगर लेटरल ओवरलैपिंग है, अगर लेटरल ओवरलैपिंग है तो जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा बनता है पाई। तो यहां पर लेटरल ओवरलैपिंग से बॉन्ड कौन सा बनने वाला है? पाई बनने वाला है। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, देखिए यहां पे देखिए, इसका ये मतलब है कि इनका कॉम्बिनेशन होगा तो कौन सा आएगा? पाई आएगा। और कौन से ऑर्बिटल कंबाइंड कर रहे हैं? तो पाई 2px। अगर ऐसा आपने लिखा है तो अगला ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? पाई स्टार 2px। क्यों भाई? क्योंकि मैंने बता रखा है एक ऑर्बिटल बनाइए और दूसरे में स्टार लगा दीजिए, हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक का 2py है और ये कंबाइंड कर रहा है दूसरे के भी 2py से, ऐसा, तो 2py देखिए कहां लिया गया है? देखिए 2py कहां लिया गया था, ध्यान दीजिए। देखिए ये z माना था हमने, ये x, ये y। तो देखिए y कहां पर है? यहां पे, ऐसे। तो एक का y यहां पर है तो दूसरे का भी y ऐसे ही होगा, यानी दूसरा जो होगा, जो एटम B है उसका भी y तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये y माना गया है और ये z माना गया है, ऐसा। और जब इनका कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? देखिए ऐसे होगा, देखिए ऐसे, दोनों को पास ले आएगा हम, ऐसे दिखाई देगा। यानी इसका कॉम्बिनेशन भी हेड टू हेड नहीं है, लेटरल है। ये भी जो है कैसे, देखिए ये भी ऐसे क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी लेटरल है। यानी इनके कॉम्बिनेशन से भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि कौन सा बनेगा? पाई ही बनेगा। यानी अगर एक ए एटम का 2py दूसरे एटम के 2py से कंबाइंड कर रहा है तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं पाई 2py, और दूसरा जो होगा उसे हम लिखेंगे पाई स्टार 2py। ये हम क्या यहां देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अगर एटम कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल बना रहा है तो उनके ऑर्बिटल भी आपस में कंबाइंड होते हैं। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो उनके रिजल्ट से किस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं। एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि देखिए हमने क्या किए हैं, देखिए ये सारे ऑर्बिटल जो मैंने इस साइड लिखे हैं, देखिए किसी पे स्टार नहीं है, लेकिन इतने ऑर्बिटल जो मैंने लिखे सब पे देखिए स्टार लगाया हुआ है। मतलब दो तरह के ऑर्बिटल बन रहे हैं। यानी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मान लो दो हैं तो इसमें दो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके का होगा, दूसरा दूसरे तरीके का होगा। अब इसको कहते क्या हैं? तो इसीलिए देखिए कहते क्या इसे हैं, तो अब नाम इनका लिखते हैं। ऐसे ऑर्बिटल जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा है इनको हम कहते हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा। और ऐसे ऑर्बिटल जिनके ऊपर आप ऐसे स्टार लगाते हैं, ओके, तो ऐसे ऑर्बिटल्स, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिन पे स्टार नहीं लगे होंगे उन्हें हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जिनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसा। शॉर्ट फॉर्म में भी इसे कहते हैं BMO और इसे कहते हैं ABMO, इस तरीके से। तो शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए जरूर से, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ समय के लिए मैं हट जा रहा हूं, जिससे आप इसको आराम से ले सकते हैं। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको नोट भी कर लीजिए, कॉपी पर कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर ओके,
तो हम क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब देखिए यहां पर ये ऑर्बिटल्स आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए हैं और ये ऑर्बिटल्स आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए हैं। तो यानी हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला है कि दो तरह के जो हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और जो आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कुल मिलाकर के जो है